नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। आज सियासत की बात नहीं करूंगा, एक दुकान के बारे में आपको बताऊंगा। ये दुकान चर्चा में आ गई है। जी हां, ये दुकान है भिंड के मालनपुर में, और दुकान से ज्यादा चर्चा दुकान के नाम की, और नाम से ज्यादा चर्चा दुकानदार की उस सोच की कि दुकानदार ने इस दुकान का नाम ये क्यों रख दिया, क्या नाम रखा, क्या सोचता है ये दुकानदार। जरा पहले इस दुकानदार की बात सुनिए, बड़े अनोखे अंदाज में बताया इन्होंने, सुनिए। कहीं मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन मार्क है, और लोग भी इस चीज़ का सवाल मेरे से करते हैं, पर मैं आज इस चीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि जो बेवफा नाम है, हम उसे एक गलत नज़रिए से देखते हैं और एक गलत टाइप से देखते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेवफा हम उसे कहते हैं जिससे वफा करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं कस्में भी खाते हैं, वादे करते हैं, और एक वक्त आता है हम छोड़ के चले जाते हैं एक दूसरे को, फिर हम उसे बेवफा कहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों के लिए एक मैसेज डालना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे दूर है या अलग है, तो ये मतलब तो नहीं है कि आपकी मोहब्बत में कमज़ोरी आ गई है या आप उससे अलग हैं। पर मैं आज भी कहीं ना कहीं उसे जोड़ के रखना चाहता हूँ और अपने आप से टच में रखना चाहता हूँ। तो मैंने उसे नाम दे दिया बेवफा, और कोई मेरा मेन मोटो नहीं है। यहाँ अपने फौजियों के लिए कम दरें रखी हुई है, चाय की प्रेमी जोड़ों के लिए ज़्यादा दरें रखी है सर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो फौजी भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री चाय, और कहीं ना कहीं ये मेरे बचपन से एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं और कहीं ना कहीं मैं इस देश के लिए कुछ करूं, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने जब सोचा कि मैं अगर कोई भी बिजनेस करूंगा, ये मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि कहीं ना कहीं मैं देशभक्ति के लिए छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूं और लोगों के लिए देना चाहता हूं। आप कोई भी व्यापार करते हैं, बड़ा छोटा, पर अगर कहीं ना कहीं आप ऐसे व्यक्ति की नीड पूरी करते हैं जिसको ज़रूरत है, ये तो कहीं ना कहीं मैं उनके सम्मान के लिए लिखा हुआ है। आपको भी पता है किसी को ज़रूरत नहीं है फ्री की, बट मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस करता है या बिजनेस करने का प्लान कर रहा है, तो एक छोटा सा एक हेडिंग डाले जिसमें जिस व्यक्ति को अगर ज़रूरत है या नीड है उसकी हेल्प करे दिन में एक बार, बस। तो सुना, दीपक नाम है इनका। प्यार में इन्होंने धोखा खाया, धोखा खाने के बाद कुछ वक्त के लिए ये टूटे, लेकिन टूटने के बाद इनके मन में एक ख्याल आया कि अगर इनकी कोई प्रेमिका थी वो बेवफा निकली, तो उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेंगे, इसी में रोज़गार ढूंढ लेंगे। तो दीपक ने रोज़गार का जरिए ढूंढ लिया और दुकान का नाम रख दिया बेवफा चाय वाला। और ऐसा बेवफा चाय वाला कि इनकी दुकान की जो बात है, मैं खासियत आपको बता दूं कि जो भी आशिक कहा जाता है कि यहाँ से निकलता है वो ज़रूर रुक जाता है। इन्होंने कह रखा है कि जिसका प्रेम चल रहा है उसके लिए 20 रुपये में चाय है, और जो धोखा खा चुका है प्रेम में, यानी जिसका प्रेम टूट गया है, उसको ये 10 रुपये में चाय पिलाते हैं। बात यही नहीं है, इसके अलावा जो फौजी हैं, यानी जो देश सेवा में जुड़े लोग काम करते हैं फौजी, उनके लिए ये चाय फ्री में देते हैं दीपक। तो दीपक की अनोखी सोच है जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। वास्तव में होता यही है कि दीपक ने अपने प्यार में जिस तरीके से उनको धोखा मिला, उसको उन्होंने ऐसे लिया कि वो टूटे नहीं। उन्होंने सोचा कि इसके बाद ज़िंदगी में रास्ता तलाश करूँगा, रोज़गार अब इसी तरीके से करूँगा कि जिसमें प्यार के धोखे का जिक्र भी हो, और दुकान भी चलाऊँगा वो भी कुछ अलग अंदाज में। तो दीपक वो ऐसे युवा निकले जिन्होंने दुकान का ही नाम रख दिया बेवफा चाय वाला। और आपको बता दूं कि भिंड के मालनपुर में जो ये दुकान है, ये वाकई चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए कि इस दुकान का नाम जो कोई देखता है, इस दुकान के सामने आके रुक जाता है और चाय ज़रूर पीता है। ये चाय वाले जो शख्स हैं दीपक, ये भी चर्चा में आ गए हैं। वजह ही साफ है, कहा जाता है ना कि मोहब्बत में टूटने के बाद आदमी टूट जाता है, ज़िंदगी में कई और दूसरे तरीके के कदम उठा लेता है, लेकिन दीपक ने यह काम नहीं किया। दीपक ने दुकान का ही नाम रख दिया बेवफा चाय वाला, और ऐसी अनोखी दुकान जिसमें प्रेमियों के लिए चाय किस तरीके से इन्होंने सस्ती कर दी, ये भी अपने आप में चर्चा का विषय बन गई। और फौजियों को फ्री में चाय पिलाते हैं। देखिए कमाल की बात, देश सेवा का भाव भी है, मोहब्बत भी कायम है, और उसके बाद दीपक ये भी कहते हैं कि उन्हें शिकायत नहीं कि उनकी प्रेमिका ने उनको धोखा दिया। वो तो अपने प्रेम को खूबसूरती से याद कर लेते हैं इस दुकान के माध्यम से, दुकान चलाते चलाते हुए। फिलहाल इतना जरूर कहूंगा कि ये दुकान बन गई है चर्चा का विषय, और दीपक छा चुके हैं इस दुकान के जरिए, और लोग इस दुकान पर चाय पीने जरूर आते हैं। आप देखते रहें एमपी तक।